अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? उम्मीद है सब खुश हो खुरम होंगे। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इमरान खान साहब की एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसके अंदर इमरान खान साहब ने कहा है कि जो गवर्नमेंट का सर्वेंट होगा, जो सरकारी मुलाजिम होगा, उसकी अगर जॉब के दौरान इंतकाल हो जाता है उसका, तो उसको उसकी रिटायरमेंट की एज तक उसके घर वालों को सैलरी दी जाएगी, उसकी पूरी सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों इसकी क्या डिटेल है, कैसे सैलरी मिलेगी और बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, इसको वीडियो की डिटेल के अंदर बात करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो वक्त से पहले मिल सके। तो दोस्तों इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट मैं कल पढ़ रहा था, जिसके अंदर बोला जा रहा था कि जो सरकारी मुलाजिम होता है, जो ड्यूटी के दौरान जिसकी डेथ हो जाती है, जिसकी वफात हो जाती है, उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी जो रिटायरमेंट की एज है, मतलब 60 फॉर एग्जांपल 60 रिटायरमेंट की एज है, तो उस 60 एज तक उसकी वाइफ को हर महीने सैलरी दी जाएगी, हर महीने उसको पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है कि उसके घर में से कोई बच्चा है, कोई बेटा है, उसको उस जॉब के लिए ऑफ़र किया जाएगा और उसको वो जॉब दी जाएगी उसी सिस्टम के ऊपर। दोस्तों ये एक इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल है और इमरान खान साहब ने ये जो ऐलान किया है उसके अंदर आप अगर देखें तो बहुत बहुत कुछ छुपा हुआ है। क्योंकि एक जब जिस घर का सरबराह एक इस दुनिया से चला जाता है और उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है, स्पेशली जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, उनको ये चीज़ दी गई है। होपफुली आने वाले वक्त के अंदर जो प्राइवेट बंदे हैं, जो गैर सरकारी बंदे हैं, उनके साथ भी ऐसा बर्ताव किया जाए तो मुल्क के अंदर एक अदल का निज़ाम कायम हो जाएगा, एक इक्वलिटी हो जाएगी। लेकिन हमारा मुल्क माशी तौर पर इतना जो है वो मजबूत नहीं है जो कि हम सबको इस तरह की चीज़ें फैसिलिटीज़ मिल सकें। तो ये एक लड़के ने कमेंट किया था कि भाई ये जो न्यूज़ है ये इमरान खान साहब की नहीं, बल्कि ये एक नवाज शरीफ के दौर में ये चीज़ शुरू हुई थी। फिर उस बंदे ने वो मुझे लिस्ट भी दिखाई थी, जिस लिस्ट के अंदर उसने बताया था कि ये मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ था सर्विस के दौरान और उनको क्या क्या चीज़ें मिली थी। उनको बेटियों के लिए पैसे मिले थे, उनको जो है वो 25 लाख रुपया मिला था, 25 से 26 लाख। वो स्केल वाइज होता है कि जितनी आपकी स्केल होती है उस हिसाब से पैसे मिलते हैं आपको। पेंशन मिलती है, जब एज पूरी हो जाएगी पेंशन मिलेगी, उसके बाद सैलरी मंथली मिलेगी। बच्चों के स्कूल की तालीम के लिए उनमें डिस्काउंट दिया जाएगा, उनकी बच्चियों को जो है वो शादी के लिए उनको पैसे दिए जाएंगे। तो बहुत सारी सहूलतें ये चीज़ पाएगी। अगर नवाज शरीफ ने भी ये चीज़ की है, अगर नवाज शरीफ के दौर में ये चीज़ पास हुई है, रूल पास हुआ है, तो वी अप्रिशिएट दैट डिसीजन, बिकॉज we are not only bound with the political leader which is only one leader. I mean, जो बंदा भी मुल्क का मनसब संभालता है उसकी इज्जत करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन अगर वो गलत करे, उसके आगे स्टैंड लो, उसके आगे खड़े हो जाओ, उसको जो है वो बिल्कुल डिफेंड नहीं करो। बहुत पटवारी, बहुत जो इस तरह के लोग मतलब गलत चीज़ों को भी डिफेंड करते हैं, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। एक पढ़ा लिखा, एक काबिल शऊर बंदा, एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के तौर पे आप सोचें कि गरीबों के साथ क्या हो रहा है, गरीबों के साथ कौन बंदा खड़ा है। इमरान खान जो भी है, जैसा भी है, फैसले लेट लेता है, जिस तरह भी लेता है, हम उसको फॉलो करते हैं, हम उसको वोट दिया उसको। लेकिन हमने वोट इसको ये करने के लिए नहीं दिया कि छोटी छोटी चीज़ें करे, उसको वोट दिया कि जो मुल्क से लूटा हुआ पैसा जिन्होंने लूटा है उसको वापस लेके आए और मुल्क के अंदर अच्छे फैसले करके एक इस्तेहकाम और माशी तौर पर इस्तेहकाम लेके आए, ताकि रोज़गार ओपन हो और नौजवानों को नौकरियां मिल सकें, हम अपने मुल्कों के अंदर जो है वो बिज़नेस कर सकें, कमा सकें, जो भी है। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, शेयर कर दी। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।